तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2017 में आई रशियन साई-फाई रोमांटिक एक्शन मूवी अट्रैक्शन की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। IMDb 5.5 की रेटिंग के साथ ये बहुत ही काबिले तारीफ मूवी है, जिसकी स्टोरी हम व्यूअर्स को लास्ट तक बांधे रखती है, साथ ही साथ हमें अंत में कुछ नया सिखा के जाती है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी यूलिया नाम की लड़की के आसपास घूमती है, जिसके पिता लेवदेव रशियन मिलिट्री में कर्नल हैं, जो अपने काम में अक्सर बिजी रहते हैं, जिसके कारण यूलिया अपना सारा टाइम अपनी फ्रेंड स्वेटलेना और अपने बॉयफ्रेंड आर्टियम के साथ बिताती थी। आर्टियम एक अच्छा लड़का था फ्रेंड्स, जो यूलिया को काफी प्यार करता था और यूलिया भी आर्टियम के साथ रहना पसंद करती थी। पर आर्टियम के दोस्त यूलिया को गंदी नजर से देखते थे, जिसके कारण यूलिया के दिल में आर्टियम के लिए कुछ ज्यादा फीलिंग नहीं थी। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें यूलिया को उसकी फ्रेंड स्वेटलेना और गूगल के साथ हाई स्कूल में दिखाया जाता है। यहाँ टीचर की बातों से हमें पता चलता है आज शाम में मेटियोर शावर होने वाला है, जिसे हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए। टीचर के इतना कहते ही छुट्टी की घंटी बज जाती है, जिसके बाद स्वेटलेना यूलिया को कॉन्सर्ट की 2 टिकट देती है और यूलिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट में आने के लिए इनवाइट करती है। यहाँ यूलिया मुस्कुराती हुई कॉन्सर्ट की टिकट अपने पास रख लेती है और फिल्म के अगले सीन में हमें इन दोनों को हाई स्कूल के बाहर दिखाया जाता है, जहां आर्टियम अपनी कार से आता है और यूलिया को अपनी कार में बैठाकर यूलिया के घर पर छोड़ देता है। घर पर पहुंचने के बाद यूलिया की मुलाकात उसके पिता से होती है। यहाँ पर यूलिया अपने पिता को मेटियोर शावर वाली बात बताती है, पर यूलिया के पिता उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ऑफिस चले जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें एक एलियन स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। यूलिया के पिता के ऑफिस चले जाने के बाद आर्टियम यूलिया के पास फोन कर यूलिया को मेटियोर शावर देखने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद आर्टियम यूलिया को लेकर एक पब्लिक प्लेस पे पहुंचता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेटियोर शावर को अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। भीड़ को देखकर आर्टियम और यूलिया बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिसके कारण ये दोनों लोग स्वेटलेना के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर स्वेटलेना की छत पर बैठकर ये लोग आराम से मेटियोर शावर को देख रहे होते हैं। पृथ्वी की तरफ ढेर सारे मेटियोर्स को आते देख ये तीनों लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद आर्टियम यूलिया को किस करता है और फिर यूलिया को पकड़कर स्वेटलेना के कमरे में ले जाता है। यहाँ पर स्वेटलेना अभी भी अपने छत पर होती है और मेटियोर शावर को देख रही होती है। फिल्म के अगले सीन में हमें इस एलियन स्पेसशिप को पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद ये एलियन स्पेसशिप मॉस्को शहर की बहुत सारी बिल्डिंग से टकराता है, जिसमें स्वेटलेना की भी बिल्डिंग होती है। स्पेसशिप के द्वारा स्वेटलेना की बिल्डिंग से टकराने के बाद स्वेटलेना तो मर ही जाती है, वहीं दूसरी तरफ हमें आर्टियम और यूलिया को दिखाया जाता है, जिसे काफी चोट लगी होती है। यहाँ पर आर्टियम यूलिया को पकड़कर उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसके बाद वहां पर यूलिया का इलाज होता है। जब रशियन गवर्नमेंट को एलियन स्पेसशिप के पृथ्वी पर आने की बात पता चलती है, यानी मॉस्को शहर में गिरने की बात पता चलती है, तो रशियन गवर्नमेंट पूरे मॉस्को शहर में कर्फ्यू लगा देती है, जिसे लीड यूलिया के पिता यानी लेवदेव कर रहे होते हैं। जब यूलिया के मेटियोर शावर में घायल होने की बात उसके पिता को पता चलती है, तब वह हॉस्पिटल में आते हैं, जहां पर वह यूलिया की जान बचाने के लिए आर्टियम को थैंक यू बोलकर यूलिया को अपने घर पर लाते हैं। यूलिया के घर पर पहले से उसकी दादी मौजूद होती है। यहाँ पर यूलिया और उसकी दादी में ढेर सारी बातें होती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें यूलिया को हाई स्कूल में दिखाया जाता है, जहां वह अपनी फ्रेंड स्वेटलेना को याद कर रही होती है। यहाँ टीचर की बातों से हमें पता चलता है कि कल हुए मेटियोर शावर में तकरीबन 200 लोगों की जान चली गई है, जिसमें स्वेटलेना और उसके ढेर सारे क्लासमेट भी हैं। आगे की कहानी में हमें यूलिया को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वह स्वेटलेना को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। स्वेटलेना के गुजर जाने के बाद वह एलियन स्पेसशिप पर गुस्साती हुई अपनी घर की चेस्ट से अपने पिता की बंदूक निकालती है और फिर उसके बाद उस बंदूक के साथ अपने बॉयफ्रेंड आर्टियम के पास पहुंचती है। आर्टियम अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ होता है। यहाँ पर यूलिया आर्टियम को एलियन स्पेसशिप के क्रैश हुए साइट पर जाने के लिए आर्टियम को मनाती है। यूलिया की बात सुनकर आर्टियम अपने दोस्तों के साथ यूलिया को लेकर एलियन के क्रैश हुए साइट पर पहुंचता है। एलियन के क्रैश हुए साइट पर पहुंचने के बाद आर्टियम को कुछ वियर्ड टाइप फील होता है, जिसके बाद वह
यूलिया को एक कार में छुपा देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता है। जैसा मैंने पहले बताया फ्रेंड्स, एलियन स्पेसशिप के क्रैश हो जाने के बाद रशियन गवर्नमेंट मॉस्को की उस स्पेसिफिक साइट पर कर्फ्यू लगा देती है। यहाँ पर आर्टियम के सारे दोस्त खुद को पुलिस से बचाते हुए दूसरी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी क्रम में हमें यूलिया को दिखाया जाता है जो कार से निकलकर एक पास के बिल्डिंग में पहुंचती है। ये बिल्डिंग कोई और नहीं फ्रेंड्स बल्कि स्वेटलेना की बिल्डिंग होती है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचने के बाद यूलिया को स्वेटलेना की ढेर सारी फोटोग्राफ्स मिलती है। यहाँ पर यूलिया स्वेटलेना की फोटोग्राफ्स को देख ही रही होती है कि उसके सामने एक अजीब एलियन क्रिएचर आ जाता है, जिससे डरकर वह आवाज निकालने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। इधर उधर भागने के क्रम में यूलिया का पैर फिसल जाता है, जिससे वह ऊपरी मंजिले से गिरने वाली होती है कि ऐन मौके पर यह क्रिएचर आकर यूलिया की जान बचाता है। इस एलियन क्रिएचर के द्वारा यूलिया की जान बचाने के क्रम में हमें इस एलियन क्रिएचर के चेहरे को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम व्यूअर्स और यूलिया को पता चलता है इस एलियन क्रिएचर के अंदर हम जैसा कोई इंसान है। यूलिया की आवाज सुनकर आर्टियम और उसके सारे फ्रेंड्स यूलिया के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर इस एलियन क्रिएचर पर हमला करते हैं, जिससे एलियन क्रिएचर नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस एलियन क्रिएचर को जमीन पर नीचे गिरते देख ये सारे लोग सीढ़ियों से होकर जमीन पर आते हैं, जहां उन्हें एक हाईली एडवांस सूट मिलता है, जिसे देखकर ये सारे लोग समझ जाते हैं इसके अंदर कोई क्रिएचर था जो अभी इनसे डरकर कहीं भाग गया है या फिर कहीं छिप गया है। इस सूट को देखने के बाद आर्टियम और उसके सारे दोस्त इस सूट को अपने घर पर लाने के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें यूलिया का चेहरा दिखाया जाता है, जिसकी नज़र पास में एक इंसान पर पड़ती है जो अपनी आंखें मटमटा रहा होता है। यहाँ पर आर्टियम और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर इस सूट को अपने घर पर लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूलिया उस इंसान को उसी हालत में वहीं पर छोड़ देती है। एडवांस सूट को घर लाने के बाद यूलिया घर जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है और फिर से उसी क्रैश साइट पर पहुंचती है जहां पर यूलिया की मुलाकात उस एलियन से हुई थी। यहाँ पर यूलिया को ये इंसान बेहोशी की हालत में मिलता है, जिसके पेट में कोई घाव बने हुए होते हैं और जो कुछ देर पहले अपनी आंखें मटमटा रहा था। यहाँ पर यूलिया जैसे तैसे ढेर सारी मेहनत करके इस इंसान को बेहोशी की हालत में ही अपनी गाड़ी में बैठाती है और फिर अपनी गाड़ी से गूगल के पास इस इंसान को लेकर पहुंचती है। गूगल के पास पहुंचने के बाद यूलिया को पता चलता है इस इंसान के घाव के कारण इसके अंदर ब्लड की कमी हो गई है, इसे ब्लड चढ़ाना होगा। यहाँ पर यूलिया गूगल की हेल्प से इस इंसान को हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर यूलिया अपना ब्लड देकर इस इंसान की जान बचाती है। ब्लड डोनेट करने के बाद यूलिया इस इंसान के हाथ को टच कर रही होती है, जिसके बाद हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है इस इंसान के हाथ में एक ब्रेसलेट है। यहाँ पर यूलिया इस इंसान के हाथ के ब्रेसलेट को टच कर रही होती है कि इतने में ये इंसान जूलिया के हाथ को पकड़ लेता है और फिर अपना हाथ जोर से झटकता है, जिसके बाद हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है इस इंसान के हाथ का ब्रेसलेट अपने आप यूलिया के हाथ में ट्रांसफर हो गया है। लगभग सारा कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद यूलिया इस इंसान को गूगल की हेल्प से गूगल के घर पर लाती है। फिल्म के अगले सीन में हमें यूलिया को गूगल के घर पर नहाते हुए दिखाया जाता है, जहां यूलिया को पता चलता है उसके हाथ का एलियन ब्रेसलेट पानी को रिपेल करता है, साथ ही साथ वह उसकी शक्ति से पानी को मैनिपुलेट कर सकती है। आगे की कहानी में मिलिट्री को एलियन स्पेसशिप क्रैश साइट पर कुछ इस तरह की चीज मिलती है जिसे ये लोग अपने हेडक्वार्टर में लाते हैं। एक तरफ मिलिट्री वाले और रशियन साइंटिस्ट मिलकर इस चीज के बारे में जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ हमें इस इंसान को बेहोशी से जागते हुए दिखाया जाता है, जहां यह अपना नाम हेकेन बताता है। यहाँ हेकेन की बातों से हमें पता चलता है हेकेन एक एलियन है जो पिछले 4 सालों से हमारे सोलर सिस्टम में रह रहा है। हेकेन का ग्रह 46 लाइट ईयर दूर है, जिसका नाम अमांडा है। अमांडा वासी पृथ्वी को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह यूज करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने हेकेन को यहाँ पर भेजा था, लेकिन
कुछ दिन पहले हुए मेटियोर शावर में हेकेन का स्पेसशिप डैमेज हो जाता है, जिसके कारण उसका स्पेसशिप पृथ्वी पर क्रैश हो जाता है। यहाँ हेकेन आगे कहता है वह अपने प्लेनेट पर जाना चाहता है। उसे अपने प्लेनेट पर लौटने में सिल्क नाम के एक चीज की जरूरत होगी जो कुछ दिन पहले हुए क्रैश में कहीं गुम हो गया है। सिल्क एक ऐसी चीज होती है फ्रेंड्स जिससे टाइम को कंप्रेस किया जा सकता है, यानी किसी भी जगह पर जाने की टाइम की अवधि को कम किया जा सकता है। हेकेन की बातों को सुनने के बाद यूलिया और गूगल कुछ कह पाते इससे पहले हेकेन गूगल के घर से बाहर चला आता है, जहां वह बाहर आकर अपने स्पेसशिप का सिल्क तलाशने लगता है। फिल्म के अगले सीन में हमें एलियन स्पेसशिप यानी हेकेन के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो मॉस्को शहर के लगभग सारे पानी को कंज्यूम कर अपने आप को ठीक कर रहा होता है। स्पेसशिप के द्वारा पानी को कंज्यूम करने से मॉस्को शहर में पानी की किल्लत हो गई होती है, जिसके कारण वहां के सारे लोग रोड पर आकर आंदोलन कर रहे होते हैं। गूगल के घर से निकलने के बाद हेकेन क्रैश साइट पर पहुंचकर अपने स्पेसशिप का सिल्क ढूंढ रहा होता है, ताकि वह अपने सिल्क को यूज करके अपने प्लेनेट पर जल्द से जल्द पहुंच सके। सिल्क को खोजने के क्रम में मिलिट्री वाले उसे देख लेते हैं और फिर उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। जब मिलिट्री के द्वारा हेकेन को पकड़ने की बात यूलिया को पता चलती है, तब वह झट से पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। यहाँ पर टीवी टेलीकास्ट के थ्रू यूलिया और हेकेन को पता चलता है जो चीज मिलिट्री को कुछ देर पहले मिली थी वही सिल्क है। यहाँ पर यूलिया अपने पिता के पावर का रौब दिखाकर हेकेन को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर लाती है। न्यूज के थ्रू हेकेन और यूलिया सिल्क के मिलिट्री ऑफिस में होने की बात पता चलती है, इसीलिए ये दोनों मिलिट्री ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पर यूलिया की मुलाकात उसके पिता से होती है। यहाँ पर यूलिया अपने पिता का आई कार्ड चुरा कर हेकेन को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्टियम को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों की हेल्प से इस एलियन स्पेस सूट को ऑपरेट करना सीख लेता है। हेकेन यूलिया के पिता का आई कार्ड यूज करके मिलिट्री ऑफिस के रिसर्च चेंबर में पहुंचता है और फिर सिल्क के शिल्ड से सिल्क को निकालकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन इस काम को करने में वह कैमरे की नजर से नहीं बच पाता और उसका चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। सिल्क को मिलिट्री ऑफिस से चुराने के बाद यूलिया हेकेन को अपने घर पर लाती है। यहाँ पर यूलिया और हेकेन में ढेर सारी बातें होती है, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मिलिट्री ऑफिस के कैमरे के द्वारा हेकेन का चेहरा रिकॉर्ड किए जाने से सारे मिलिट्री वाले हेकेन और यूलिया को खोज रहे होते हैं। कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए और मिलिट्री से बचने के लिए यूलिया अपने फ्रेंड के द्वारा दिए गए कॉन्सर्ट की टिकटों को यूज करके कॉन्सर्ट में पहुंचती है, जहां पर यूलिया और हेकेन मिलकर बहुत देर तक डांस करते हैं। कॉन्सर्ट के बाद यूलिया और हेकेन टहल रहे होते हैं कि अचानक से वहां आर्टियम अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। यहाँ पर यूलिया आर्टियम को समझाती हुई हेकेन की एलियन होने की बात आर्टियम को बताती है, लेकिन आर्टियम को यूलिया और हेकेन के साथ में होने वाली बात बुरी लगती है और वह यूलिया को उल्टी सीधी गालियां देता है और फिर हेकेन पर हमला करता है। यहाँ पर हेकेन और आर्टियम के दोस्तों में काफी झगड़ा होता है, जिसके बाद यहाँ मिलिट्री आ जाती है। मिलिट्री से डरकर आर्टियम अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। वहीं मिलिट्री हेकेन और यूलिया को पकड़कर अपने ऑफिस में लाती है, जहाँ इन दोनों की मुलाकात यूलिया के पिता से होती है। आगे की कहानी में हमें आर्टियम को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है, जहां वह मॉस्को शहर के सारे लोगों को एलियन स्पेस से बर्बाद करने और मिलिट्री के विरोध में भड़का रहा होता है। विरोध की ज्वाला को भड़काने के बाद आर्टियम अपने दोस्तों से कहकर उत्तेजित भीड़ को मिलिट्री और स्पेस शिप की तरफ भेजता है और मिलिट्री पर आक्रमण करवाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने घर पर पहुंचकर हेकेन के सूट को पहनता है और फिर हेकेन को मारने के लिए वहां से निकल पड़ता है। जब हेकेन और यूलिया को मॉस्को शहर के सारे लोगों के द्वारा मिलिट्री पर हमला कर स्पेसशिप को बर्बाद करने वाली बात पता चलती है, तो यूलिया हेकेन को लेकर अपने पिता के पास पहुंचती है, जहां वह अपने पिता से हेकेन के एलियन होने और सिल्क की सारी बात बताती है। यहाँ पर हेकेन और यूलिया के पिता में कुछ बातें होती है, जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है शहर में जो पानी की किल्लत हुई है वो स्पेसशिप अपने आप को ठीक करने में लगा रहा है। अगर स्पेसशिप अपने आप ठीक हो जाएगा तब अपने आप शहर में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, यानी स्पेसशिप पानी को रिटर्न कर देगा। सारी बात सुनने के बाद यूलिया के पिता हेकेन और यूलिया को एक आर्मी वैन में बैठाकर हेकेन के स्पेस क्राफ्ट की तरफ भेजते हैं। यूलिया हेकेन को लेकर अपने पिता के द्वारा दिए गए आर्मी वैन से आगे बढ़ रही
रही होती है कि इसका सामना गुस्साए हुए लोगों से होता है। यहाँ पर गुस्साए हुए मॉस्को के लोग इन पर हमला करते हैं, पर जैसे तैसे यूलिया खुद को बचाती हुई आगे बढ़ती है। ये दोनों भीड़ से जैसे तैसे आगे निकले होते हैं कि इन दोनों पर आर्टियम का हमला होता है, जो हेकेन के एडवांस सूट में होता है। यहाँ पर आर्टियम हेकेन और यूलिया को उसके वैन के अंदर ही मारने की कोशिश करता है। चूंकि ये सूट हेकेन का होता है, इसीलिए यहाँ पर हेकेन अपना दिमाग लगाकर सूट के उस हिस्से पर वार करता है जिससे इस सूट को पावर मिलती है। यहाँ पर हेकेन ऐसा करके उस सूट को डिसेबल कर देता है, जिससे आर्टियम अपने आप सूट से बाहर निकलता है। आर्टियम के सूट से निकल जाने के बाद आर्टियम को बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। आर्टियम को जमीन पर गिरते देख हेकेन और यूलिया अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इन दोनों को किस करते देख आर्टियम पास पड़े राइफल से इन दोनों पर हमला करता है। फिल्म के अगले सीन में हमें बहुत सारे सोल्जर को यूलिया के पिता के साथ आते हुए दिखाया जाता है, जहां पे सारे सोल्जर मिलकर आर्टियम को पकड़कर अपने साथ पुलिस थाने में ले जाते हैं। हेकेन और यूलिया के गोली लगने के बाद इन दोनों के पास यूलिया के पिता एम्बुलेंस एम्बुलेंस चिल्ला रहे होते हैं कि अगले सीन में हमें हेकेन के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जहां से बहुत सारे रोबोट बाहर निकलते हैं। ये सारे रोबोट हेकेन, यूलिया और उसके पिता के पास आकर इन तीनों को अपने स्पेसशिप में लाते हैं, जहां पे ये सारे रोबोट पानी की मदद से इन दोनों का इलाज करते हैं। हेकेन के स्पेसशिप में रोबोट के द्वारा हेकेन और यूलिया का इलाज करने के क्रम में हेकेन के पिता की बात स्पेसशिप के एआई से होती है। यहाँ पर हेकेन के स्पेसशिप का एआई कहता है, पृथ्वी के इंसान बहुत ज्यादा बुरे हैं जो छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते हैं और बात बात पर हथियार का यूज करते हैं। अगर इसी तरह ये दुनिया चलती रही तो आगे आने वाले 700 सालों में ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिस तरह यूलिया ने अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने बॉयफ्रेंड आर्टियम से लड़कर हेकेन की जान बचाई है, वो काबिले तारीफ है, साथ ही साथ मानवता की एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है। मेरे अनुसार तुम इंसानों को कभी भी आपस में बेवजह नहीं लड़ना चाहिए और तुम्हें लेबदेव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आर्टियम तुम्हारी बेटी के आसपास भी न भटके, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा निहायती कमीना इंसान है जो सेक्स का भूखा है और जिसे छोड़कर तुम्हारी बेटी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। हेकेन के द्वारा यूलिया को अपना ब्रेसलेट देने से यूलिया हेकेन की सारी साइंटिफिक पावर की ऑनर बन गई है, जिससे वह अब हमारी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है। एआई के इतना कहते ही हमें यूलिया को दिखाया जाता है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और जिसके सारे घाव भर चुके होते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें हेकेन के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो हवा में उड़ रहा होता है और जिसके अंदर से ढेर सारा पानी निकलता है। उड़ते हुए स्पेसशिप को यूलिया बाय बोलती है और फिर अगले क्षण हमें हेकेन को दिखाया जाता है, जिसके घाव भर चुके होते हैं और वो वापस से ठीक हो गया होता है। दरअसल फ्रेंड्स, इस फिल्म के आगे की कहानी अट्रैक्शन 2 में दिखाई गई है, जिसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस फिल्म के आगे के पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। 2000 लाइक्स पूरा होते ही मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।